हम पहला एग्जांपल लेते हैं। नोटपैड ऑलरेडी स्टार्ट है। मैं जाता हूँ यहाँ पे। हम बेटर वी मेक सेपरेट फोल्डर फॉर एवरी चैप्टर। तो हम बोल सकते हैं डेटा टाइप्स, एक फोल्डर बना लेता हूँ और हम जाते हैं। मैं लिखता हूँ इंट, ध्यान देना इंट n इज इक्वल टू, या मैं लिख लेता हूँ लॉन्ग l इज इक्वल टू 2 1 4 7 4 8 3 6 4 9 9 9 मैं दे देता हूँ। सर मैं एक काम करता हूँ, एक चीज और आपको बताता हूँ। लॉन्ग डेटा टाइप रेंज बता देता हूँ मैं आपको। लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज एक बार मैं बता देता हूँ, काफी बड़ी है उसकी रेंज। इन जावा लिखना पड़ेगा। काफी बड़ी रेंज है उसकी, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर मैं मेरे नोट्स में ऐड भी कर देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग की रेंज है, ये रेंज है लॉन्ग की। आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेंज है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेंज है। ये लॉन्ग डे टाइप्स की रेंज है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने का अगर आप गौर से देखोगे तो रेंज काफी बड़ी है सर। 922372068457575808, इस तरह से काफी लंबी रेंज है। और आप देखिए मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हूँ, वहां पे मैंने लिखा हूँ 214748। आप देख सकते हो काफी छोटी रेंज है, लॉन्ग से छोटी रेंज है। और मैं वो वैल्यू जाके किस में असाइन कर रहा हूँ, एल नाम के वेरिएबल में जाके असाइन कर रहा हूँ। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ सर। मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एल की वैल्यू एल को प्रिंट कर दूंगा। मैं जाता हूँ, इसे सेव एज करता हूँ, example1 डॉट जावा। ओके, बताइए क्या आउटपुट आएगा। क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए। मैं आपको इंटीजर की रेंज भी यहाँ ले जाके लिख देता हूँ कि इंटीजर की क्या रेंज है। आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए लिख देता हूँ इंटीजर की रेंज 2147483647, ये रेंज है। ये रेंज है। और ये वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। बताइए क्या आउटपुट आएगा। संकेत, शशांक, आयुष, रवि, एनी। मेरी आवाज, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, करेक्ट। लॉन्ग लॉन्ग जो लेता है वो काफी बड़ी रेंज है सर, लॉन्ग की काफी बड़ी रेंज है। और मैं ये वैल्यू किस में जाके असाइन कर रहा हूँ, लॉन्ग में असाइन कर रहा हूँ। तो लेगा या नहीं लेगा, मेरा ये क्वेश्चन था। आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। सर 214748364999। ये आउटपुट आ जाएगा, करेक्ट। हाँ सर। चलिए ठीक है, हम जाते हैं CD डेटा टाइप्स। ओके, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ जावा सी example1 डॉट जावा। प्लीज ध्यान देना, जावा सी example1 डॉट जावा। और जैसे ही मैं इंटर करता हूँ सर, देखिए एरर आ गया। सवाल ये उठता है सर,
एरर क्यों आया सर? लॉन्ग की रेंज तो बहुत बड़ी है सर, आराम से क्या कर सकता है, आराम से वैल्यू ले सकता है, बट एरर क्यों आया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एरर इसलिए आया बिकॉज in case of integer calculation, the default data types in Java is integer. जो डिफॉल्ट नेचर है जावा का वो कैसा है? इंटीजर है। जो डिफॉल्ट नेचर है जावा का इंटीजर के केस में, वो इंटीजर, इंट के केस में इंटीजर है। तो सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप समझिए इस बात। प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है सर, आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया और उसको आपने डिफाइन किया लॉन्ग एल बोला, और आपने बोला लॉन्ग एल बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कितने बाइट लेगा सर? 8 बाइट लेगा, नो डाउट सर। ओके, अब आप क्या कर रहे हो सर, आप एक वैल्यू रख रहे हो, और वो वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो वैल्यू है 214748363648 इस तरह से कुछ तो भी वैल्यू हमने रखी है। अगर हम दोबारा देखना चाहते हैं तो ओके, 364999 करेक्ट, ये वैल्यू हमने रखी है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बोलता, इन केस ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या है? जिसमें फ्रैक्शन नहीं है वो इंटीजर है। इंटीजर कैलकुलेशन, द डिफॉल्ट डेटा टाइप्स इन जावा इज इंटीजर। उसका जो डिफॉल्ट नेचर होता है सर, डिफॉल्ट नेचर होता है वो कैसा होता है? इंटीजर। मतलब क्या होगा सर, देखो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू किस में आने वाली है सर? लेफ्ट हैंड में असाइन होने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होने वाली है। लेकिन सर असाइन होने के लिए तो मैं बोलना चाहता हूं when we assign this value to variable L, first JVM allocates 4 bytes for that टेम्पररी वैल्यू। उस टेम्पररी वैल्यू के लिए क्या करेगा वो? उस टेम्पररी वैल्यू के लिए वो क्या करेगा? 4 बाइट का एलोकेशन करेगा। आफ्टर assign that value into the temporary variable, it send it to the वेरिएबल एल में वो वैल्यू जाएगी। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, ये जब 4 बाइट्स का एलोकेशन कर रहा है, ये जो 4 बाइट लेने वाला है, क्योंकि ये कितने बाइट लेने वाला है? ये 4 बाइट लेने वाला है। लेकिन ये 4 बाइट जब लेगा तो ऐसे केस में ये वैल्यू उसमें आएगी ही नहीं। ये टेम्पररी, ये जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है ये 4 बाइट में आएगी नहीं। तो ऐसे केस में इट विल थ्रो द एरर, और इसलिए वो क्या एरर कर देगा? थ्रो कर देगा। सर लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टेम्पररी वेरिएबल अलोकेट होगी मेमोरी, वो कितने बाइट्स का अलोकेशन होगा? 4 बाइट्स का अलोकेशन होगा। एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। इसलिए क्या आ जाएगा सर? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। क्योंकि प्रॉब्लम लेने वाले का नहीं है, प्रॉब्लम इसका डिफॉल्ट नेचर का है। क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो क्या है? उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो है उसका इंटीजर। डिफॉल्ट नेचर उसका क्या है? उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो क्या है? इंटीजर है। डिफॉल्ट नेचर जो है वो इंटीजर है। तो दैट्स व्हाई जब डिफॉल्ट नेचर इंटीजर है तो वो 4 बाइट जो डिफॉल्ट ले रहा है वो 4 इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो 4 बाइट में नहीं आ सकती है। एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर, और इसलिए वो क्या दे रहा है? एरर डिस्प्ले कर रहा है। सर प्रॉब्लम समझ में आया आपको? प्रॉब्लम समझ में आया क्या?
सर 1 मिनट, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल है, वेट। हाँ, मुझे बताइए ये समझ में आया कि एरर क्यों आ रहा है इस प्रोग्राम में। सर आप इसके लिए जो मेमोरी टेम्पररी, देखो इसमें वैल्यू आएगी लेकिन आने से पहले इसके लिए टेम्पररी मेमोरी एलोकेट होगी और वो मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट, लेकिन ये जो वैल्यू है 4 बाइट में नहीं रखी जा सकती एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, और इसलिए हमारे प्रोग्राम में आ रहा है एरर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एरर क्यों आ रहा है ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, क्लियर है। तो मैं जाता हूँ, इट्स शोइंग एरर। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे सर और हम example2.java, तो हमें बताना पड़ेगा सर, हमें बताना पड़ेगा कि अभी आप एक काम करिए, इसके लिए 2 बाइट का लोकेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए 2 बाइट का लोकेशन का काम नहीं चलेगा, तो हम लिख देंगे एल, एल रिप्रेजेंट लॉन्ग। तो अब इसके लिए 2 बाइट का लोकेशन नहीं होगा, अब इसके लिए लोकेशन होगा 4 बाइट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल, एल रिप्रेजेंट लॉन्ग, एल रिप्रेजेंट लॉन्ग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं जाता हूँ और मैं फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन, मैंने सेव नहीं किया क्या? ओके, मैं सॉरी, एग्जाम्पल 1 ले रहा था, मुझे एग्जाम्पल 2 लेना पड़ेगा। example2.java, कंपाइल करता हूँ, इंटरप्रिटेशन जावा, फिर देखिए example2। देखिए सर हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ गया। तो सर मैं आपको इस प्रोग्राम से ये बताना चाहता हूँ कि जावा में इंटीजर के केस में जो डिफॉल्ट नेचर है वो इंटीजर होता है, लॉन्ग नहीं होता है, इंटीजर होता है। यही प्रोग्राम अगर आप C++ में करते तो शायद रन हो जाता सर, अगर वैल्यू उस तरह से होती तो, भले आंसर गलत आता, एरर नहीं आता सर, लेकिन जावा का जो कंपाइलर है वो काफी इंटेलिजेंट है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है? सर वो एल क्यों लगा है एक बार वो थोड़ा एल समझाना सर। रिप्रेजेंट लॉन्ग, नथिंग एल्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब अब आप 2 बाइट का अलोकेशन नहीं करेंगे, आपको अलोकेट करना पड़ेगा एल मतलब लॉन्ग। तो अब ये क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, इस केस में अभी इस केस में ये क्या करेगा सर, अभी अगर हमारा पहला केस ऐसा था, ये इस तरह से था, आप देख सकते हैं, जो एरर आ रहा था, लेकिन अब सेकंड केस में क्या होगा सर? अब आप सेकंड केस में अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए, मैं जाता हूं, अगर आप देखेंगे तो अब अगर आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, अगर आपने बोल दिया है अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ये एरर क्यों नहीं आएगा, ये एरर इसलिए नहीं आएगा, ये 4 बाइट इसलिए एलोकेट नहीं करेगा क्योंकि अब आप स्पेसिफाई क्या बोल दे रहे हो, अब आप बोल दे रहे हो कि एल, तो एल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियस सी बात है एल रिप्रेजेंट करता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा के यहाँ हम बोल देते हैं 21474836479999, इस तरह से वैल्यू हम दे देते हैं। तो अब जब हम वैल्यू देंगे तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट क्या कर देते हैं, एल, एल रिप्रेजेंट करते हैं 9, एल रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग, एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, when we specify L, so the default nature is changed and it will use 8 byte instead of
इंस्टेड ऑफ 4 बाइट्स। सर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब आप क्या कर रहे हो, यस सर। अब ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी एंड आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सर मुझे बताइए, अब कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया? कोई डाउट है? यस सर।